तो गाइस एक बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे काफ़ी कुछ आप सीखने वाले हैं। तो आपको एंड तक इस चीज़ को देखना है। अब कोई भी अगर पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के अगर एकदम पास चले जाइए तो पोटेंशियल इनफाइनाइट होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे एक लाइन ले सकते हैं दैट गाइड्स, या इसे कहते हैं एसिम्प्टोट। मैथमेटिकली इसे कहते हैं दैट इज द एसिम्प्टोटिक लाइन। ये एसिम्प्टोट है जहाँ पे ग्राफ या जो भी ग्राफ स्केच करने वाले हैं, ये पोटेंशियल इनफाइनाइट इस ग्राफ इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा ना। अब ड्रॉ करते हैं हम लोग। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे? हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि इन दोनों चार से एकदम दूर चले जाइए, लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में चले जाइए इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे जाके आप क्या देखेंगे? इनफाइनाइट पे जाके देखेंगे आप कि -q और +2q टोटल आपको नेट q चार्ज दिखेगा। वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है इसका मतलब इसके द्वारा जो एक लार्ज डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्रिएट करा जाएगा उसका मैग्नीट्यूड तो बहुत कम होगा, लेकिन वो पॉजिटिव होगा। तो अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ये कुछ x, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव डिनोट करता है। इस लाइन के अगर नीचे कोई ड्रॉ किया जाता है तो वो पोटेंशियल नेगेटिव को बताएगा। इसका मतलब कि चूंकि अगर हम लेफ्ट मोस्ट में चले जाएं इनफाइनाइट पे तो पॉजिटिव पोटेंशियल है, इसका मतलब हम इस लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट ऊपर रहेंगे। लेकिन क्या होगा जब इस नेगेटिव चार्ज के आप क्या करोगे? नेगेटिव चार्ज के पास आ जाओगे। जब नेगेटिव चार्ज के आप पास आओगे, इसका मतलब क्या होने वाला है? नेगेटिव चार्ज के पास आओगे तो एक लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल क्रिएट होगा अराउंड द वेरी विसिनिटी ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा। तो देखिए कैसे पोटेंशियल अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा पोटेंशियल? पोटेंशियल कुछ आपका ऊपर एक्स एक्सिस से स्टार्ट करेंगे आप ड्रॉ करना, एक्स एक्सिस के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉ करेंगे, और ये कहीं ना कहीं ब्रेक करके इस तरह से नेगेटिव और वेरी लार्ज नेगेटिव पोटेंशियल इस तरह से होगा, और ये कर्व इस वर्टिकल लाइन को टच करने की कोशिश करे लेकिन टच नहीं कर पाएगा। आई होप लेफ्ट मोड में कैसे हमने वेरिएशन पोटेंशियल का ड्रॉ किया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं हम लोग इसके राइट मोस्ट में। तो अगर इस नेगेटिव चार्ज के राइट में, जस्ट राइट में अगर आप देखते हैं, यहाँ पे जस्ट राइट में देखते हैं, तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने का मतलब इस तरह से स्टार्ट होगा। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर आप कहाँ जाते हो? इस 2q के पास जाते हो, तो 2q के पास क्या होगा? बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसके नियर में है। इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कुछ इस तरह से होगा, ऊपर से इस तरह से आएगा। अब देखिए ये जो लाइंस है, ग्राफ है, ये -q और 2q के बीच में कॉन्टिन्यूअस होगा। इसका मतलब कि ये ग्राफ कहीं इस तरह से जाएगा और ये इस तरह से जाके इससे जुड़ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं भी ग्राफ ब्रेक नहीं करेगा। तो दैट इज द पोटेंशियल वेरिएशन बिटवीन द चार्जेस। अब अगर हम एकदम राइट मोस्ट में जाते हैं तो एकदम राइट में इन्फिनिटी पे चले जाइए तो क्या होगा? फिर से वही आपको नेट चार्ज कितना दिखेगा? +2q और -q मिला के +q बचा। तो जब बहुत दूर चले जाएंगे, राइट मोस्ट में चले जाएंगे, आपको फिर से पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। मतलब उसके द्वारा कुछ पोटेंशियल जो क्रिएट किया जाएगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, मतलब अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। और जैसे जैसे हम नज़दीक आएंगे ये एसिम्प्टोटिक लाइन होगी। तो ये वेरिएशन हो गया पोटेंशियल का। अब इस वेरिएशन से आप क्लियरली सोच सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ कितने पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है। तो देखिए एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो रहा है, और एक पॉइंट यहाँ पे है जहाँ पोटेंशियल जीरो हो रहा है। दोनों पॉइंट जो स्मॉलर चार्ज है उसके नियर में एग्जिस्ट करते हैं। तो देयर इज से 2 पॉइंट्स A एंड B, दीज आर द 2 पॉइंट्स A एंड B वेयर पोटेंशियल विल बी 0। तो देयर आर 2 पॉइंट। तो ये एक तरीका हो गया सोचने का, और इसमें आपने सीखा कि हम पोटेंशियल का ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, है ना। पोटेंशियल का वेरिएशन किसी पेयर ऑफ चार्ज के लिए कैसे प्लॉट करते हैं। कई बार ये जेई एडवांस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आजकल ये सब बोर्ड का ट्रेंड हो गया है तो बोर्ड में पूछा जाता है ना। अगर मान लीजिए कि ये आपको इस तरह से नहीं सोचना है
किसी और तरह से सोचते हैं, हम लोग दूसरी तरह से सोचते हैं। तो हमने कहा कि पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला होता है के सोर्स चार्ज से Q बाई डिस्टेंस R होता है। तो हमने कह दिया कि चलिए ये माइनस क्यू जो पोटेंशियल क्रिएट करेगा अपने से R1 डिस्टेंस पे, वो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, दिस विल बी से V1, दैट विल बी K माइनस क्यू 1 बाई R1 ले लिया हमने। V2 क्या हो जाएगा सिमिलरली, दैट इज ये Q दिया है, Q1 नहीं है, दैट इज K टाइम्स 2Q अपॉन क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। नेट पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल इन दोनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, के क्यू तो कॉमन दिख रहा है, अंदर से आ जाएगा आपका दैट इज -1 बाई R1 और प्लस 2 बाई R2 हो गया। दैट इज अ नेट पोटेंशियल ड्यू टू बोथ पॉइंट चार्जेस। लेकिन हमें डिमांड क्या है कि पोटेंशियल जीरो हो। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब V इक्वल्स टू जीरो हो। V जीरो होने का मतलब कि आपका देखिए ये बाहर वाली जो चीज़ है ये जीरो तो होगी नहीं, ये ब्रैकेट जीरो होगी। ब्रैकेट जीरो होने का मतलब 1 बाई R1 इक्वल हो जाएगा 2 बाई R2 के। इसका मतलब R2 अपॉन R1 क्या आ जाएगा, दैट इज 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा, या R2 रेशियो R1, R2 रेशियो R1 2 रेशियो 1 हो गया। अब थोड़ी सी अगर हम ज्योमेट्री सोचें, क्लास 10th की ज्योमेट्री, हमें इस लाइन पे ऐसे पॉइंट इन्वेस्टिगेट करने हैं जो 2 रेशियो 1 में डिवाइड करते हो, इस लेंथ को 2 रेशियो 1 में डिवाइड करते हो। तो आप कहते थे कि अरे ऐसा तो हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। हम लोग क्या करते थे, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते थे इस तरह से, और इसके ऊपर आर्क लगाते थे। कितनी आर्क, जितना सम ऑफ रेशियो मतलब 2 + 1 3 आर्क लगाते थे, 1 2 3। और आप क्या करते थे, लास्ट वाले को, इस लास्ट वाली आर्क को ज्वाइन कर देते थे इससे। उसके बाद सेकेंड वाले यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, जो पैरेलल लाइन किसके पैरेलल, येलो लाइन के पैरेलल, जो इस लाइन को कहीं मीट करेगी। तो ये जो पॉइंट से ए हो गया, ये इस पूरी लेंथ को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में डिवाइड कर रहा है। देखिए ये 2 पार्ट है और ये 1 पार्ट है। तो सिमिलरिटी से भी आप सोच सकते थे, तो देयर इज 1 पॉइंट। तो आप कहोगे ऐसे तो एक ही पॉइंट होगा, नहीं, दैट इज अ इंटरनल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन भी होता है, मतलब एक पॉइंट और क्यू एग्जिस्ट करेगा, बी एग्जिस्ट करेगा जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अच्छा, वो पॉइंट कैसे ऑब्टेन करेंगे, तो उस पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए सिंपल है, आप क्या करते थे, जो ज्यादा रेशियो है, इसमें 2 ज्यादा रेशियो है ना, तो 2 वाले को यहाँ पे पहले 2 आर्क लगाते थे आप। इसको पहले हम ओल्ड वाला हटा देते हैं। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे देयर आर 2 आर्क्स, 2 आर्क लगाते थे आप। मान लीजिए एक आर्क यहाँ लगाया आपने, दूसरा आर्क मान लीजिए इक्वल आर्क यहाँ लगाया। अब आप क्या करते थे, पहले वाले को आप ज्वाइन कर दीजिए इस वाले से। तो पहले वाले को ज्वाइन कर दिया हमने इससे। अब इस वाले पॉइंट से, इस वाले आर्क वाले पॉइंट से हम येलो लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करेंगे। जब आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये क्या करेगी, ये इसको कहीं ना कहीं जाके कट करेगा। तो मान लीजिए हमने पैरेलल इस तरह से ड्रॉ कर दिया, सपोज ये कुछ इस तरह से पैरेलल आएगा, कुछ इस तरह से पैरेलल आएगा, है ना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस लाइन को अगर एक्सटेंड करें, इधर कहीं एक्सटेंड करेंगे इस लाइन को, सपोज ये लाइन एक्सटेंडेड है, तो ये एक पॉइंट बी एग्जिस्ट करेगा। ये पॉइंट एक बी एग्जिस्ट करेगा, जो पॉइंट बी जो है इस लेंथ को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो देखिए ये रेशियो 2 हो गया और ये रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब देयर इज आल्सो एग्जिस्ट 2 पॉइंट्स, वन ऑफ देम इज डिवाइड इंटरनली और अदर डिवाइड एक्सटर्नली। तो यहां पे भी एक्सप्लेनेशन से आया कि देयर आर 2 पॉइंट एग्जिस्ट इन द स्पेस। अब मान लीजिए लोडेड क्वेश्चन होता और कहा जाता कि भाई वो पॉइंट निकालो, आप कैसे निकालोगे। तो हम कहते हैं अरे ये तो निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे हम लोग। हमने कहा चलो 2 पॉइंट के बारे में सोचना है, तो पहले हम बात करते हैं केस 1, फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम केस 1
बात करते हैं ए पॉइंट के बारे में। तो हमने कहा कि चलो ये डिस्टेंस तो हमें इधर रेशियो 2 है, इधर रेशियो 1 है, तो हमने कहा चलो ये टोटल डिस्टेंस सपोज हमें दिया गया होता d है, तो हम इसे x मानते तो ये 2x हो जाता, तो 3x किसके इक्वल हो जाता, 3x इक्वल हो जाता d के, तो x हो जाता d/3 के। इसका मतलब कि जो निगेटिव चार्ज से वो पॉइंट एग्जिस्ट करेगा d/3 डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, बी पॉइंट कोई कहता है निकालो, अब बी पॉइंट कैसे निकलेगा? हमने कहा ये भी बड़ा आसान है, कैसे निकलेगा? तो हमने कहा हमें ये भी रेशियो पता है, तो हमने कहा चलो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं ये y है। अगर ये y है तो ये टोटल क्या हो जाएगा, दैट इज 2y हो जाएगा। और अगर ये टोटल 2y हो जाएगा तो 2y में से y सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तो आपको d मिलना चाहिए, मतलब 2y माइनस y d के इक्वल हो जाएगा। तो जब आप प्लेस करोगे इस चीज को 2y माइनस वाई इक्वल्स टू डी, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, d आ जाएगी। इसका मतलब जो पॉइंट b एग्जिस्ट करने वाला है वो निगेटिव चार्ज से d डिस्टेंस पे एग्जिस्ट करने वाला है। तो आप इसको डिस्टेंस वाइज मतलब एग्जैक्ट आपने कैलकुलेट भी कर लिया। तो आई होप इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। पहला, हम ग्राफ का वेरिएशन कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपको एकदम हायर लेवल कंपटीशन ले जाता है, कैसे थिंकिंग रखते हैं। दूसरा, अगर आप छोटे लेवल पे आके सोचते हो, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता है, उससे हम लोगों ने सोचा। अगर क्वांटिटेटिवली निकालना चाहते हो तब भी निकाल सकते हो, है ना। आई होप आपने कुछ सीखा होगा।